नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन है जान कवि, उहकर, उस्मान, मंझन। इसका उत्तर है जान कवि। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रूपक की तुलना किस आधुनिक कालीन महाकाव्य से की जा सकती है? ऑप्शन है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, लोकायतन, कामायनी। इसका उत्तर है कामायनी। अगला प्रश्न है, सूफियों में भी एक प्रसिद्ध महिला संत हुई है जो मीरा के ही समान ईश्वर प्रेम में दीवानी थी। ऑप्शन है सूफिया, राबिया, बावरी साहिबा, सहजोबाई। इसका उत्तर है राबिया। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी के कवि नुसरती ने किस प्रेम कथा पर आधारित गुलशन इश्क रचा? ऑप्शन है पद्मावत, हंसावली, चंदायन, मधुमालती। इसका उत्तर है मधुमालती। अगला प्रश्न है, कदम राव और पदम के रचनाकार है? ऑप्शन है नुसरत, मंसूर, निजामी, जायसी। इसका उत्तर है निजामी। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल कितने खंड है? ऑप्शन है 50, 57, 40, 47। इसका उत्तर है 57। अगला प्रश्न है, पद्मावत को विद्वानों ने माना है? ऑप्शन है अन्योक्ति, समासयोक्ति, मिथक, रूपक। इसका उत्तर है समासोक्ति। अगला प्रश्न है, मुल्ला वजही द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रेमाख्यान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है कुतुब मुस्तरी, सरबस, सबरस, मैना सतवंती, चंद बदन व महियार। इसका उत्तर है कुतुब मुस्तरी। अगला प्रश्न है, प्रेम कथा एही भांति विचारहु, सूझी लेऊ जो बूझे पारहु पंक्तियों के रचयिता है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, जायसी, मंझन, कुतुबन। इसका उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न है, लखन सेन पद्मावती कथा को कवि ने स्वीकारा है? ऑप्शन है प्रेम कथा, वीर कथा, करुण कथा, रोचक कथा। इसका उत्तर है वीर कथा। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास, उस्मान।
इसका उत्तर है ईश्वर दास। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू। इसका उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नूर मोहम्मद, कासिम साहब, उस्मान, लालचंद। इसका उत्तर है नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, जायसी। इसका उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। इसका उत्तर है कुतुबन। अगला प्रश्न है, रोज़तुल हकायक के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन है नूर मोहम्मद, उस्मान, दुखहरन, मंझन। इसका उत्तर है नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, पद्मिनी चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है काशीराम, ईश्वरदास, जायसी, लालचंद। इसका उत्तर है लालचंद। अगला प्रश्न है, कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोती दो उचार पंक्तियों के कवि है? ऑप्शन है बनारसी दास जैन, जायसी, मंझन, कुतुबन। इसका उत्तर है बनारसी दास जैन। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी पुनी वे सही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। इन पंक्तियों के कौन सूफी कवि है? ऑप्शन है कुतुबन, उस्मान, जायसी, मंझन। इसका उत्तर है कुतुबन। अगला प्रश्न है, बलदीप देखा अंग्रेजा, वहां जाई जही कठिन करेजा पंक्ति के रचयिता है? ऑप्शन है जायसी, उस्मान, कासिम साहब, नूर मोहम्मद। इसका उत्तर है उस्मान। अगला प्रश्न है, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा पंक्तियों के रचयिता सूफी कवि है? ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन, नूर मोहम्मद। इसका उत्तर है नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार है? ऑप्शन है रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम साहब, नरपति व्यास। इसका उत्तर है नरपति व्यास। अगला प्रश्न है, नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? ऑप्शन है मंझन, मुकुंद सिंह, कासिम साहब, नरपति व्यास। इसका उत्तर है
मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न है चिताई वार्ता, जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, के रचनाकार है। ऑप्शन है नरपति व्यास, कासिम साहब, नारायण दास, नूर मोहम्मद। इसका उत्तर है नारायण दास। अगला प्रश्न है कहरनामा के रचयिता है। ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। इसका उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न है ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है। ऑप्शन है सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत, सगुण मत। इसका उत्तर है सूफी मत। अगला प्रश्न है पद्मावत में रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूपलोभ की संज्ञा किस आलोचक ने दी है। ऑप्शन है नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है पद्मावत में वर्णित रत्नसेन, पद्मावती, तोता और नागमती के प्रतीकों का सही क्रम है। ऑप्शन है बुद्धि, मन, सांसारिक आकर्षण, मन। मन, बुद्धि, गुरु, सांसारिक आकर्षण। सांसारिक आकर्षण, बुद्धि, गुरु, मन। मन, गुरु, बुद्धि, सांसारिक आकर्षण। इसका उत्तर है मन, बुद्धि, गुरु, सांसारिक आकर्षण। अगला प्रश्न है पद्मावत के किस खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जा सकता है। ऑप्शन है सिंहल द्वीप खंड, नागमती वियोग खंड, पद्मावती वियोग खंड, नखशिख खंड। इसका उत्तर है नागमती वियोग खंड। अगला प्रश्न है निम्न में से सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार, परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष मानना, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, गुरु द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताना। इसका उत्तर है प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार। अगला प्रश्न है हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है अवतारवाद में विश्वास करना, प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना, प्रेम के बहाने सूफी मत का प्रचार, प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भावना का प्रतिपादन करना। इसका उत्तर है प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना। अगला प्रश्न है होतई दास परस भई लोना, धरती सरग भयउ अस सोना। पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, ऐसाइत, मंझन। इसका उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न है मानुष प्रेम भयउ बैकुंठा, नाही ते काहे छार भई मुठी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। ऑप्शन है
जायसी, उस्मान, मंझन, कुतुबन। इसका उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य धारा के कवियों का कालक्रम के आधार पर सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। मुल्ला दाऊद, मंझन, कुतुबन, जायसी। मुल्ला दाऊद, मंझन, जायसी, कुतुबन। इसका उत्तर है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। अगला प्रश्न है, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार है? ऑप्शन है श्रावक जटमल, शेख नवी, उस्मान, नूर मोहम्मद। इसका उत्तर है श्रावक जटमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं में से असंगत का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है रोज़तुल हकायक, नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी, कासिम साह। कहरनामा, जायसी। चिताई वार्ता, नारायण दास। इसका उत्तर है अनुराग बांसुरी, कासिम साह। अगला प्रश्न है, यूसुफ जुलेखा के रचनाकार है? ऑप्शन है कुतुबन, शेख निसार, शेख नबी, उस्मान। इसका उत्तर है शेख निसार। अगला प्रश्न है, प्रेम दर्पण के रचयिता है? ऑप्शन है शेख नजीर, नूर मोहम्मद, उस्मान, जायसी। इसका उत्तर है शेख नजीर, 1917। अगला प्रश्न है, रोज़तुल हकायक के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन है नूर मोहम्मद, उस्मान, दुखहरन, मंझन। इसका उत्तर है नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, मंझन, जायसी, नूर मोहम्मद। इसका उत्तर है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं की नायिकाओं में से असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन है पद्मावत पद्मिनी, हंस जवाहिर हंसा, चित्रावली चित्रावली, ज्ञानदीप देवयानी। इसका उत्तर है हंस जवाहिर हंसा। अगला प्रश्न है, इनमें से सुजान किस काव्य का नायक है? ऑप्शन है अनुराग बांसुरी, चंदायन, चित्रावली, अखरावट। इसका उत्तर है चित्रावली। अगला प्रश्न है, पद्मावत में अनुच्छेदों को क्या कहा गया है? ऑप्शन है सर्ग, खंड, समय, अंक। इसका उत्तर है खंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रेमाख्यानक काव्य नहीं है? ऑप्शन है हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा, रगावती, अखरावट।
इसका उत्तर है अखरावट। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों ने माया को क्या कहा था? ऑप्शन है सांसारिक, आसुरी वृत्ति का प्रतीक, शैतान, गोरख धंधा। इसका उत्तर है शैतान। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी लोग कब आए थे? ऑप्शन है 11वीं सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी, 12वीं सदी। इसका उत्तर है 12वीं सदी। अगला प्रश्न है, सूफियों का निम्नलिखित में से एक संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन है चिश्ती, कादरी, निजामी, सत्तारी। इसका उत्तर है निजामी। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों ने आत्मा को किस नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन है प्रेमिका, सखी, माया, प्रेमी। इसका उत्तर है प्रेमी। अगला प्रश्न है, जायसी का प्रमुख अलंकार है। ऑप्शन है उपमा, रूपक, अनुप्रास, हेतुत्प्रेक्षा। इसका उत्तर है हेतुत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मिनी को क्या कहा है? ऑप्शन है आत्मा, शरीर, पारस रूप, नारी। इसका उत्तर है पारस रूप। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।